नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माता काली की आशीर्वाद से सभी प्रसन्न होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबाना ना भूले, जो भी मेरे द्वारा डाली गई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने वीडियो पर। आज का टॉपिक है माँ काली के भक्त स्वामी परमहंस की रोचक बातें बताइए। माँ काली के भक्त स्वामी परमहंस की रोचक बातें बताइए। हुगली जिले के कामारपुर नामक छोटे से गांव में खुदीराम चट्टोपाध्याय नाम के गरीब ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी चंद्रमणि भी पति के समान ही सरल स्वभाव वाली थी और भगवान की पूजा किया करती थी। इन्हीं के घर 17 फरवरी 1836 को भी श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ। उनका असली नाम था गदाधर रामकृष्ण। नाम तो संन्यास लेने के बाद पड़ा। पिता चाहते थे कि पुत्र उन्हीं के समान ईश्वर भक्त और धार्मिक बने, इसलिए वह उसे रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करते थे। गदाधर अत्यंत कुशाग्र बुद्धि बालक था, इसलिए पिता ने उसे पाठशाठाई में भर्ती करा दिया। पाठशाठाई जाकर बालक और भी अधिक फुर्तीला हो गया। गदाधर बंगला आसानी से पढ़ लिख लेता था, लेकिन गणित उसकी समझ से बाहर थी। उसके मीठे स्वभाव के कारण अध्यापक उससे बहुत प्रसन्न रहते और उसे खूब प्यार करते थे। गदाधर का कंठ बड़ा मधुर था और बड़े सुरीले स्वर से कृष्णलीला के गीत गाया करते थे। वह सदैव प्रसन्न रहता और अपनी मीठी मीठी बातों से सबको खुश रखता था। बचपन से ही गदाधर की धर्म में रुचि थी। गदाधर की भक्ति भावना धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जब वह रामलीला और कृष्णलीला में अभिनय करता तो भक्ति भाव में इतना लीन हो जाता कि अपने तन बदन की सुध भूल जाता। कुछ दिन बीत जाने पर गदाधर के यज्ञोपवीत का समय आ गया। उसके गांव में एक धनी शूद्र ने गदाधर से प्रतिज्ञा करा ली कि वह यज्ञोपवीत के समय सबसे पहले उसी का दान ग्रहण करेगा। यज्ञोपवीत से एक दिन पहले जब ये बात गदाधर ने अपने बड़े भाई राजकुमार को बतलाई तो वह बड़े परेशान हुए। ब्राह्मण का लड़का भला शूद्र का दान कैसे ले सकता है। उन्होंने गदाधर को बहुतेरा समझाया, परंतु वह किसी प्रकार अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार नहीं हुआ। आखिर रामकुमार को उसकी बात माननी ही पड़ी। कुछ दिनों के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने पर रामकुमार कलकत्ता चले आए। कलकत्ते के जान बाजार में रानी रासमणी जमींदारी का काम संभालती थी। उन्होंने कलकत्ते के दक्षिणेश्वर नामक स्थान पर गंगा के किनारे भारी मंदिर बनवाया। रानी का जन्म केवट जाति में हुआ था, इसलिए कोई भी ब्राह्मण उनके मंदिर की पूजा स्वीकार करना नहीं चाहता था। अंत में राजकुमार ने मंदिर की पूजा का उत्तरदायित्व संभाला और अपने छोटे भाई गदाधर को भी अपने पास बुला लिया। मंदिर की देखभाल रानी के दामाद बाबू मथुरा विश्वास किया करते थे। गदाधर की सरलता और स्वभाव से विश्वास बाबू अत्यंत प्रसन्न थे, अतः उन्होंने मां काली की सुरक्षा का भार उसको सौंप दिया। अपने बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात गदाधर को ही मंदिर का पुजारी बना दिया गया। इसके बाद तो उसका एकमात्र कार्य ही देव साधना रह गया। काली मां की सारी सेवा वह अपने ही हाथ से करता। धीरे धीरे उसका ये प्रेम इतना बढ़ गया कि चिंता के कारण उसे रात रात भर जब इन नींद नहीं आती, पूजा करने बैठता तब पूजा खत्म न होती और आरती करता तो आरती खत्म न होती। कुछ दिनों के बाद गदाधर को ऐसा लगा जैसे मूर्ति की पूजा से उसे शांति नहीं मिलेगी। वह काली मां के दर्शन करने के लिए बच्चों के समान बिलख बिलख कर रोया करता था। पूजा करते करते कभी वह मूर्ति से बातें करता, कभी हंसता, कभी क्रोध करता और कभी मां के चरणों को पकड़कर रोया करता। कभी प्रसाद स्वयं खा लेता और कभी कुत्ते बिल्ली को खिला देता। रानी तो उसको देवता मानने लगी थी। जैसे हनुमान राम की सेवा किया करते थे, वैसे ही अब गदाधर ने दास्य भगवान से भगवान राम की पूजा करनी आरंभ कर दी। धीरे धीरे इन सब बातों का पता उसकी मां को चला तो उसने उसे घर बुला लिया। बहुत दिनों के बाद घर लौटने के कारण गांव के सभी लोग गदाधर को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे, परंतु जब उन्होंने गदाधर को पागलों जैसे काम करते देखा तो उन्होंने सोचा कि शायद गदाधर को भूत लग गया है। कुछ दिनों के बाद गदाधर का पागलपन काफी कम हो गया। उसकी मां ने सोचा कि गदाधर की शादी करने से शायद उसका पागलपन जाता रहेगा। कामारपुर से 2 कोस पर जयरामवाटी ग्राम में रहने वाले श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय की लड़की शारदामणि के साथ बड़ी धूमधाम से इनका विवाह कर दिया गया। शारदामणि बाद में शारदा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। एक बार दक्षिणेश्वर में जब वह गंगा के किनारे बाग में काली की पूजा के लिए फूल तोड़ रहे थे, तभी वहां गेरुआ वस्त्र पहने एक सन्यासिनी आई। वह साक्षात भैरवी जान पड़ती थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उस सन्यासिनी से उनका जन्म जन्म का संबंध हो। वह तुरंत मंदिर में गए और अपने भांजे हृदयराम को उस सन्यासिनी को लाने के लिए भेजा। सन्यासिनी के पास जाकर उसने जैसे ही गदाधर का नाम लिया, वह दौड़ी हुई हृदयराम के साथ आ गई। उसके आंखों में आनंद के आंसू भरे हुए थे। गदाधर ने उससे पूछा, मां तुम्हें मेरी खबर कैसी लगी।
वह बोली, मुझे माँ जगदम्बा ने आदेश दिया था कि मेरे 3 पुत्रों से जाकर मिलो। 2 से तो मैं पूर्व बंगाल में मिल चुकी थी, तुम बाकी थे, आज तुमसे भी मुलाकात हो गई। ये सन्यासिनी तंत्रशास्त्र में बहुत सिद्ध थी। गदाधर भी उससे उपदेश पाकर तंत्रों के अनुसार साधना करने लगे, परंतु इस साधना में उनका मन बहुत दिनों तक नहीं लगा। वह किसी और साधना की चिंता में रहने लगे। संसार और संसार की बातों को भूलकर वह साधना में डूब गए। सबसे पहले उन्होंने भैरवी ब्राह्मण के तरीके से तांत्रिक साधना की थी, जिसकी चर्चा ऊपर की गई है। तांत्रिक साधना का प्रभाव उन पर यह हुआ कि ईश्वर को मां के रूप में पूजने लगे थे। फिर उन्होंने एक नागा संत तोतापुरी के बताए हुए तरीके से वैदांतिक साधना की। तोतापुरी ने उनको संन्यास की दीक्षा भी दी। वैदांतिक साधना का उन पर यह असर हुआ था कि वह निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करने लगे, यानी ऐसा ब्रह्म जिसका न कोई नाम और न कोई रूप। इसके बाद से उनका नाम गदाधर की जगह रामकृष्ण पड़ा। रामकृष्ण उनका संन्यास का नाम था, आगे चलकर उनका यही नाम प्रसिद्ध हुआ। वेदांतिक साधना से उनका दिमाग खुल गया। वह परम सत्य की प्राप्ति के लिए सब धर्मों की गहराई से छानबीन करने लगे। गोविंद रे नाम के एक सूफी के प्रभाव में आकर उन्होंने कुरान पढ़ी। उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और उसके अनुसार चलने लगे। इस समय हिंदू धर्म के विचार और बातें अपने मन से निकाल दी। इस्लाम धर्म की ही तरह आगे चलकर उनका ध्यान मसीही धर्म की ओर गया। बाइबल और ईसा मसीह की कहानी ने उनको विभोर कर दिया। एक दिन उन्होंने ईसा को गोद में लिए हुए मैडोना का चित्र देखा। इसका उन पर इतना असर हुआ कि वह बराबर ईसा मसीह के ध्यान में रहने लगे और सब कुछ भूल गए। कहते हैं कि कुछ दिन बाद उन्हें ईसा मसीह के दर्शन हुए। इसी प्रकार उन्होंने कितने ही धर्मों को अपनाया था। जिस धर्म को अपनाते थे उस समय वह उसी के अनुयायी जान पड़ते थे। बौद्ध, जैन और सिखों का भी वह बहुत सम्मान करते थे। हिंदू धर्म के अनेक संप्रदायों की साधना करने के बाद और यहूदी, पारसी, इस्लाम, ईसाई आदि अनेक धर्मों की जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्होंने ये समझ लिया था कि सब धर्मों में ईश्वर एक ही है, केवल उसे प्राप्त करने के रास्ते अलग अलग है। काली, खुदा, बुद्ध, राम, कृष्ण, दुर्गा सब एक ही भगवान के रूप है। यद्यपि अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने अपना विवाह कर लिया था, परंतु अपनी स्त्री को भी वह अन्य स्त्रियों के समान ही पूज्य समझते थे। विवाह के बाद वह अधिकतर अपने पिता के घर में ही रहती थी। उनकी प्रसिद्धि सुनकर वह अपने पति के पास आ गई। रामकृष्ण ने उनका बड़ा आदर किया और कहा कि मैं किसी भी स्त्री को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मैं प्रत्येक स्त्री को मां समझता हूँ, अतः तुम भी मुझे जो आज्ञा दोगी मैं वही करूंगा। और यह कहकर वह उनके चरणों पर गिर पड़े। उनकी स्त्री पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा और वह बहे दक्षिणेश्वर के मंदिर में रहकर ईश्वर का भजन पूजन करने लगे।